नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी के जरिए लालच के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है मनसुख नाम के एक दूध वाले की, जिसका एक छोटा सा धोखा देखते ही देखते एक बड़े अपराध में बदल जाता है और आखिर में यही लालच उसके पतन की वजह बनता है। तो चलिए इस कहानी के हर पहलू को बारीकी से देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में मनसुख गांव का हीरो है। सच में हर कोई उसकी तारीफ करता है। क्यों ना करे, बंदा मेहनती है, एकदम टाइम पर दूध पहुंचाता है और सबसे बड़ी बात, उसका दूध शहर के पैकेट वाले दूध से कहीं ज्यादा सस्ता है। तो गांव वालों के लिए तो वो एक भोला भाला, ईमानदार और कह सकते हैं एक बेचारा सा दूध वाला है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? ये जो ईमानदारी की छवि है ना, ये सिर्फ एक पर्दा है और इस पर्दे के पीछे एक बिल्कुल अलग हकीकत छिपी हुई है। और यहाँ असली विरोधाभास साफ दिखता है। एक तरफ है गांव वाले जो उसे एक भला आदमी समझते हैं और दूसरी तरफ है असली मनसुख, जो घर पर अपनी पत्नी से कहता है कि वो जानबूझकर पुरानी साइकिल चलाता है ताकि सब उसे गरीब समझें। वो असल में गांव वालों के भरोसे का मजाक उड़ा रहा है, उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है। और ये है उसके धोखे की नींव। हर रोज तबेले से ताजे दूध में अरारोट मिलाना ताकि दूध गाढ़ा लगे और मात्रा बढ़ जाए। ये उसका पहला और सबसे बुनियादी धोखा था, जिस पर उसकी झूठी शोहरत और बढ़ती हुई कमाई टिकी थी। कह सकते हैं कि ये एक छोटा सा समझौता था जो उसे बड़े लालच के रास्ते पर ले जा रहा था। अब देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा लालच एक बड़े आपराधिक मंसूबे में तब्दील हो जाता है। यहाँ से कहानी एक नया और कहना चाहिए कि एक खतरनाक मोड़ लेती है। होता यूं है कि एक दिन मनसुख की साइकिल पंक्चर हो जाती है। वो उसे ठीक कराने के लिए रुकता है और पास की ही एक भजिए की दुकान पर बैठ जाता है। उसे क्या पता था कि ये मामूली सी लगने वाली घटना उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाली है। उस दुकान पर दो अजीब से दिखने वाले आदमी बैठे थे। उनमें से एक को खांसी आती है और मनसुख उसे अपना दूध देता है। कमाल देखिए, वो आदमी एक घूंट में ही मिलावट पहचान लेता है। लेकिन मनसुख को डराने धमकाने की बजाय वो उसे एक सौदा पेश करते हैं, एक नशीला पाउडर जो दूध को और भी स्वादिष्ट बना देगा। लोगों को उसकी लत लग जाएगी और मनसुख की कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। बस एक छोटे पैकेट की कीमत थी पूरे 1000 रुपए। और बस मनसुख का नैतिक पतन अब साफ दिखने लगा था। अरारोट की मिलावट से शुरू हुई बात अब नशीले पदार्थ की मिलावट और अपराधियों के साथ साझेदारी तक पहुंच गई थी। जैसे जैसे दूध की मांग बढ़ी, उसका लालच भी दोगुना होता गया। वो अब सिर्फ एक धोखेबाज नहीं, बल्कि एक अपराधी बन चुका था। जब कोई इंसान धोखे के रास्ते पर चलता है ना, तो उससे हमेशा पकड़े जाने का डर लगा रहता है। मनसुख की कहानी में भी यही डर अब हकीकत बनने वाला था, एक अनचाहे मेहमान के रूप में। मनसुख का प्लान तो उम्मीद से भी बेहतर काम कर रहा था। गांव में उसके दूध की मांग जैसे 4 गुना हो गई थी। लोग उसके दूध के बिना रह ही नहीं पा रहे थे। मुनाफा बढ़ रहा था और साथ ही उसका लालच भी। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। लेकिन धोखे की बुनियाद पर बनी इमारत ज्यादा दिन तक कहाँ टिकती है? सवाल तो यही था, ये सब आखिर कब तक चलेगा? और फिर एक दिन जब वो अपनी एक ग्राहक सुनीता काकी के घर दूध देने जाता है, तो दरवाजा एक नौजवान खोलता है। वो था सुनीता काकी का भतीजा मनोज और पेशे से एक पुलिस वाला। जैसे ही मनसुख के कानों में पुलिस शब्द पड़ता है, बस उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। इतनी घबराहट हुई कि उसके हाथ से दूध का बर्तन छूटकर गिर गया और वो कोई बहाना बनाकर वहां से तुरंत निकल गया। उसकी ये अजीब सी हरकत मनोज की नजरों से छिपी नहीं। अब मनसुख पर पकड़े जाने का दबाव था और इसी दबाव में वो एक के बाद एक गलतियां करता है, जो आखिरकार उसे एक ऐसी गलती की ओर ले जाती हैं जिसे सुधारा नहीं जा सकता। मनोज को मनसुख के व्यवहार पर शक हो जाता है, तो अपनी बुआ के कहने पर वो दूध लेने सीधा मनसुख के घर ही पहुंच जाता है। अब सोचिए, मनसुख आमने सामने था एक पुलिस वाले के, जो उसका ग्राहक बनकर आया था। तो अब मनसुख तो बुरी तरह फंस गया। एक तरफ पुलिस वाला घर पर खड़ा है और दूसरी तरफ दुविधा। देखिए, वो मनोज को मिलावटी दूध तो दे नहीं सकता था, पकड़े जाने का डर था। और अगर शुद्ध दूध दे देता तो स्वाद का फर्क तो साफ पता चल जाता। तो उसने एक बहाना बनाया, कह दिया कि जी आज तो गर्मी से सारा दूध ही फट गया। लेकिन तभी उसकी पत्नी मीना,
जिसे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था, वो मेहमान नवाजी में मनोज के लिए शुद्ध दूध की चाय और पनीर के पकौड़े ले आईं। सोचिए जरा मनसुख की हालत, वो तो बस बाल बाल बचा। इस घटना के बाद कुछ दिनों तक मनसुख बीमारी का बहाना करके दूध बेचना बंद कर देता है। फिर एक सुबह वो मनोज को बैग लेकर स्टेशन की तरफ जाते हुए देखता है। उसे लगता है चलो खतरा टल गया, और वो खुशी खुशी अपना काम फिर से शुरू करने की तैयारी करने लगता है। और यहीं होती है सबसे बड़ी गलती। उसकी पत्नी मीना उसकी मदद करने के इरादे से दूध में खुद ही पाउडर मिला देती है, लेकिन उसे सही मात्रा का अंदाजा नहीं होता और वो एक की जगह पूरे 5 पैकेट मिला देती है। मनसुख उसे डांटता तो है, लेकिन जल्दबाजी में दूध की जांच किए बिना ही उसे लेकर पूरे गांव में बांटने निकल जाता है। अब कहानी अपने अंत पर है। अब वो वक्त आ गया है जब मनसुख का बड़ी मेहनत से बनाया गया ईमानदारी का मुखौटा हमेशा के लिए उतरने वाला था। मनसुख जैसे ही दूध बांटकर घर लौटता है और आराम करने की सोचता है, कोई पीछे से उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो पलट कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सामने मनोज खड़ा था। पता चला कि उसकी ट्रेन कैंसिल हो गई थी। मनोज उसे बताता है कि जैसे ही वो घर वापस आया, उसकी बुआ ने उसे वही दूध दिया, और दूध में नशीले पाउडर की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि एक घूंट पीते ही उसका सिर घूम गया। अब कोई शक बाकी नहीं था, सबूत साफ था, एकदम साफ। और फिर मनोज मनसुख को गिरफ्तार कर लेता है। पूरे गांव के सामने उसके धोखे और लालच का पर्दाफाश हो जाता है। मनसुख के साथ साथ उसे पाउडर बेचने वाले वो अपराधी भी पकड़े जाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? पहला, कि छोटे छोटे धोखे या समझौते अक्सर बड़े अपराधों की पहली सीढ़ी बन जाते हैं। दूसरा, झूठ की जिंदगी बहुत थका देने वाली होती है। तीसरा, लालच हमें अंधा बना देता है और हम जरूरी चीजों को भी नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मनसुख ने जल्दबाजी में दूध की जांच नहीं की। और सबसे जरूरी बात, सच हमेशा सामने आता है। और अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, आज की दुनिया में ऐसा कौन सा मिलावटी दूध है? मतलब वे कौन से छोटे छोटे झूठ या धोखे हैं जिन्हें लोग किसी फायदे या आसानी के लिए अपना लेते हैं? और क्या इस बात को नजरअंदाज किया जा रहा है कि वो उन्हें किस रास्ते पर ले जा सकते हैं?